14वें जेपीएससी को लेकर छात्र आंदोलन का 17वां दिन। आज विधानसभा घेराव की तैयारी, राज्य भर से रांची पहुंच रहे छात्र। रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव की घोषणा के बाद सुरक्षा कड़ी, प्रशासन ने आसपास के इलाकों की बढ़ाई सुरक्षा, कटीले तारों से बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोकने की होगी कोशिश। सिमडेगा से रांची जाने वाली बसों का परिचालन प्रशासनिक निर्देश पर बंद। विधानसभा घेराव के मद्देनजर लिया गया फैसला, यात्रियों की बड़ी परेशानी। रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर हजारीबाग में प्रशासन अलर्ट। रांची जाने वाले छात्रों को हजारीबाग में रोकने की कोशिश, शहर में जगह जगह चलाया गया जांच अभियान। छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को देर रात किया गया नजरबंद। अमर बावरी ने नजरबंद का किया विरोध, कहा दमनात्मक कार्रवाई से बीजेपी डरने वाली नहीं। छात्र आंदोलन को लेकर रांची में कई स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान। कई स्कूलों में दोपहर 12 बजे तक ही होगी पढ़ाई। प्रदर्शन के मद्देनजर लिया गया फैसला। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी में अब ईडी की एंट्री, ईसीआईआर दर्ज, सीआईडी के दर्ज एफआईआर के आधार पर दर्ज की ईएसआईआर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच। रांची में चल रहे आंदोलन पर छात्रों और सरकार के बीच अब तक नहीं बनी सहमति। जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात अभी अटकी। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े छात्र। रांची में छात्रों से बातचीत के बाद 4 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसी में बोले मंत्री, सीजीएल परीक्षा में पास कई लोग अब भी कर रहे नौकरी, परीक्षा रद्द करना संभव नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों को पारदर्शिता के साथ न्याय का दिलाया भरोसा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, गड़बड़ी करने वालों को कठोर दंड दिलाएंगे। रांची में छात्र आंदोलन पर झारखंड के राज्यपाल का बड़ा बयान, कहा सीएम छात्रों की समस्या को लेकर गंभीर। छात्र आंदोलन पर सियासी बयानबाजी जारी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश। सीआईडी के समन के बाद जेपीएससी के 3 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद ने दिया त्यागपत्र। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशनकारी छात्रों की मेडिकल हुई जांच। पिछले 16 दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। जेपीएससी विवाद पर आंदोलन चल रहा। सावन की दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब। नमामि गंगे घाट से लेकर अजगैबीनाथ गंगा घाट तक हर तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ यात्रा के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे शिव भक्त। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में झूम रहे शिव भक्त। सुबह से ही कांवरिया बाबा धाम पहुंचकर अर्घा के जरिए कर रहे जलाभिषेक। मुंगेर में कांवरियों के स्वागत के लिए आज पुष्प वर्षा की तैयारी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पहली बार कांवरिया पथ पर पुष्प वर्षा से भक्तों में खासा उत्साह। देवघर से लेकर 8 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक कांवरियों की कतार। आधी रात से ही भक्तों में दिखा उत्साह। बोलबम के नारों के साथ आगे बढ़ रहे कांवरिया। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा धाम में सुरक्षा कड़ी। देवघर में सुरक्षा को लेकर करीब 10,000 पुलिस बलों की तैनाती। ड्यूटी के साथ साथ पानी बांटते नजर आ रहे सुरक्षाकर्मी। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में हर हर महादेव। पहले घाट से जल लेकर पहुंचे लाखों कांवरिया, कतार में खड़े होकर कर रहे जलाभिषेक। सिवान में आधी रात से ही बाबा महेंद्रनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं का लगा तांता। करीब 5 लाख भक्तों ने बाबा का किया जलाभिषेक। पटना के शिवालयों में शिव भक्त कर रहे महादेव की पूजा। श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर कर रहे भगवान भोले पर जलाभिषेक। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों का जनसैलाब। बोलबम हर हर महादेव और जय बाबा भोले के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर में माहौल भक्ति में। सिमडेगा में मंदिरों के साथ सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कांवरिया शंख नदी से जल लाकर बाबा भोलेनाथ का कर रहे जलाभिषेक। छपरा के प्रसिद्ध शिलानाथ मंदिर में आस्था का सैलाब। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। करीब 50,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। बांका में शिवालय और मंदिर में उमड़े शिव भक्तों की भीड़। दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए लगा तांता। ज्येष्ठ गौरवनाथ और धनकुंडनाथ मंदिर में अर्घा से जलाभिषेक। धनबाद की 60 साल की रेणु देवी की बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था की कहानी खास। पिछले 28 साल से हर सावन की सोमवार को डाकबम बनकर जा रही बाबा धाम।
बाबा बैद्यनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए भक्त कांवरिया पथ पर अलग अलग रंग। लखीसराय के सुबोध कुमार सिंह घुटनों के बल जा रहे देवघर। नवादा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वारसलीगंज पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में NH 122 पर रफ्तार का कहर। बस ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, एक की मौत, 15 से ज्यादा घायल। मोतिहारी के बॉर्डर इलाके में खाद की कालाबाजारी का खुलासा। करीब 600 बोरा खाद जब्त, एक दुकान में की गई थी जमाखोरी। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की कार से की शराब बरामद। बिहार झारखंड सीमा पर स्थित रजौली चौकी की यह घटना। मोतिहारी में पुलिस ने 50 लीटर शराब पर चलाया ट्रैक्टर। शराब तस्करों और माफिया पर की बड़ी कार्रवाई। CO की मौजूदगी में शराब को किया नष्ट। मोतिहारी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी नसरुद्दीन आलम गिरफ्तार। घटना को अंजाम देने के बाद से फरार था आरोपी। गोपालगंज में 2 भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर मारपीट। जादूपुर थाना क्षेत्र के नया टोला भटवा गांव की यह घटना। गोपालगंज में 2 बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक के पास की यह घटना। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर युवक पर चाकू से वार। उचक्का गांव थाना क्षेत्र के मूड़ा बरारी गांव की घटना। जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीजों की सुविधा को लेकर सामने आई लापरवाही। मरीजों और दिव्यांगों के लिए नहीं बनाया गया रैंप। घायल और गंभीर मरीजों को हो रही परेशानी। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 31 लाख की डकैती का खुलासा। लूट के सामान के साथ 3 गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कल्याणचक ज्वेलरी लूटकांड का किया खुलासा। लूट में इस्तेमाल हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से मचा हड़कंप। गैस की तेज गंध आसपास के इलाकों तक पहुंची। दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में काली मंदिर में बड़ी चोरी। चोरों ने माता के लाखों के जेवर चुराए। CCTV में दिखे संदिग्ध, जांच जारी। मोतिहारी के लखौरा थाना पुलिस ने युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। नालंदा में सरेआम बाइक सवार पर फायरिंग। कंपाउंडर की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जुआरियों पर भागलपुर पुलिस की दबिश से मची अफरा तफरी। पुलिस ने 19 लोगों को किया गिरफ्तार। 5,10,000 कैश, 18 मोबाइल समेत कई सामान जब्त। बेगूसराय में युवक ने खुलेआम सड़क पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक के बाद एक फायरिंग से दहशत। पुलिस ने आरोपी को देसी पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। पटना सिटी पुलिस ने छापेमारी कर 51 लीटर विदेशी शराब की बरामद। मौके से एक शराब तस्कर गिरफ्तार। कटिहार में 3 लाख की डकैती मामले में खुलासा। स्टाफ ने ही रची थी साजिश। पुलिस ने 2 आरोपी को 3 करोड़ कैश सहित किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर किया हादसा। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 155 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल भी जब्त। गैंगस्टर प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह पर कसा शिकंजा। पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। गोली लगने से एक घायल। 25 जुलाई को हुई घटना में शामिल थे सभी। सिवान में टावर पर चढ़कर युवती का ड्रामा। प्रेमी के शादी से इनकार करने पर टावर पर चढ़ी। पलामू में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत पर उठे सवाल। सरकारी मदद का इंतजार। कटैया तेल की रिपोर्ट पर परिवार को ऐतराज। गुमला में अंतर्राज्यीय कोरई गैंग पर एक्शन। 11 सदस्य गिरफ्तार। सोना चांदी, कैश और हथियार बरामद। खगड़िया के गोगरी जमालपुर के मनीष कुमार गुप्ता निकले फर्जी IAS अधिकारी। एसपी ने सख्ती से पूछताछ की तो मामले का हुआ खुलासा। लोगों से ठगी के आरोप में गिरफ्तार। फर्जी IAS मनीष कुमार गुप्ता अपने आप को बता रहा था NSA अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट। गोगरी जमालपुर में छापेमारी के दौरान घर से महंगी शराब भी बरामद। फर्जी IAS के घर से प्रतिबंधित मवेशी का सिंह और टेस्ला कंपनी की महंगी कार भी बरामद। कार पर लगी थी भारत सरकार लिखा बोर्ड। 23 क्रेडिट कार्ड भी बरामद। ठगी कर मनीष कुमार गुप्ता पर अकूत संपत्ति बनाने का आरोप। DIU की टीम ने छापेमारी में कई कागजात किए जब्त। एसपी ने EOU को से जांच कराने की कही बात। पूर्वी चंपारण में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद के घर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों के सामान की चोरी। अपराध के बदलते ट्रेंड के साथ बिहार पुलिस बड़ी बदलाव की ओर। लगातार पुलिस ले रही AI का सहारा। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में मिल रही मदद। मुजफ्फरपुर में स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर लाखों की लूट। विरोध करने पर अपराधियों ने चलाई गोली। सकरा थाना क्षेत्र की घटना।
मुंगेर के मुफस्सिल थाने में गिट्टी लदा ट्रक गायब होने से मचा हड़कंप। एसपी ने जांच टीम किया गठित। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की कही बात। पटना के फुलवारी शरीफ में नशे में धुत कार सवार ने किया हंगामा। कई राहगीरों और गाड़ियों में मारी टक्कर। गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। पटना के बेउर केंद्रीय कारा से उपाधीक्षक सुधीर कुमार शर्मा पर बड़ा एक्शन। अनधिकृत प्रवेश देने के आरोप में किया गया तबादला। किशनगंज किया गया ट्रांसफर। मोतिहारी के कोटवा थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा में मिड डे मील खाने से 20 से ज्यादा बच्चे बीमार। पेट दर्द और चक्कर की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद का दाऊदनगर की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सीडीपीओ कार्यालय का किया घेराव। भ्रष्टाचार के कारण काम में परेशानी का लगाया आरोप। आरा रेलवे स्टेशन से चोरी के मोबाइल के साथ युवक गिरफ्तार। आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने की कार्रवाई। लखीसराय के बिशनपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। कुदाल और लाठी डंडे से हमले में 5 से ज्यादा लोग घायल। मधुबनी में तेज रफ्तार कार ने 3 महिला को कुचला। मौके पर ही तीनों महिला की मौत। बेनीपट्टी थाने के अरेर मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। शिवहर के सिंगरैया गांव के पास पुलिस गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में चौकीदार की मौत। 3 पुलिसकर्मी घायल। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने ग्रामीणों के लिए जान। दहशत में ग्रामीण। वन विभाग के अधिकारी के खिलाफ लोगों में नाराजगी। गुमला के भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों ने पक्के मकान को किया क्षतिग्रस्त। घर में रखे अनाज को खाया। वन विभाग ने लिया जायजा। गयाजी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कमरे में मिला पत्नी का शव। पति लहूलुहान हत्या आत्महत्या के बिंदु पर जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के इस्माइलपुर में बाउंड्री निर्माण के दौरान 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। एक व्यक्ति घायल। फायरिंग से मौके पर मची अफरा-तफरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का पीरो सीएससी में प्रदर्शन। लंबित मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को 25 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत। पेड़ से लटका मिला राजेश टुप्पू का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा के वारसलीगंज थाना पुलिस ने फरार अभियुक्त के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। गांजा के साथ एक महिला कारोबारी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बच्चों के विवाद में पिता पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। पहले से टूटकर गिरे हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। घटना के बाद परेशानियों में मचा कोहराम। बोकारो में कार ने मारी बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ में आयरन फैक्ट्री में बड़ा हादसा। फर्नेस ब्लास्ट की चपेट में आए मजदूर। हादसे में 9 से ज्यादा मजदूर घायल। गोपालगंज में छाड़ी नदी में नहाने के दौरान डूबने से किशोरी की मौत। परिजन में मचा कोहराम। पटना के पालीगंज में नहर में पलटी कार सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत। परिजन में मातम। पटना में आज तिरंगा यात्रा को लेकर यातायात में बदलाव। डाक बंगला से गांधी मैदान जाने वाले रास्ते को किया गया बंद। गांधी मैदान के चारों तरफ आम गाड़ियों की एंट्री नहीं। बिहार के 20 जिलों में बारिश पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। छपरा टीम ने पुरसौली पंचायत में कटाव स्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों से बचाव कार्य की ली जानकारी। गोपालगंज के निचले इलाकों में फैला गंडक नदी का पानी। रामनगर गांव में पानी घुसने से लोगों की बड़ी परेशानी। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर पूर्वी चंपारण में दिखा। कई नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। डूब रहे खेतों में लगे फसल। भागलपुर में तेजी से बढ़ा गंगा का जलस्तर। हर घंटे करीब 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ने से गंगा में एक बार फिर से उफान। सासाराम में विभिन्न कार्यालय के कार्यपालक सहायकों ने की बैठक। कार्यपालक सहायक ने लगातार शोषण का लगाया आरोप। लोहरदगा में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। धनबाद में डायरिया कांड से स्वास्थ्य विभाग ने लिया सबक। पूर्वी टुंडी के 30 गांवों में फैली थी बीमारी। 120 संक्रमित। 6 मौतों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। नवादा के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी राज आर्यन ने पटना में सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और जिले का नाम किया रोशन। मुजफ्फरपुर के अमृतराज के साथ उनकी जोड़ी ने फाइनल में पटना के खिलाड़ियों को हराकर खिताब अपने नाम किया। धनबाद में आदिवासी महोत्सव की धूम। 500 छात्रों को साइकिल वितरण। 15 परिवारों को दिया गया वन पट्टा। संसद में आज भी हंगामे के आसार। लोकसभा में आज सरकार पेश करेगी 4 बिल। इसी हफ्ते FCRA बिल को भी लोकसभा में किया जा सकता है पेश।
पीएम मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट में से मिले, इंस्टा पर रील शेयर की, कहा जो खेलेगा वो खेलेगा। CWG में भारत ने 39 मेडल जीते थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हाईटेक CCTV कंट्रोल रूम बनाया गया। 15 से 20 हजार पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। असम में बाढ़ और बारिशों से भारी तबाही, अब तक 100 लोगों की गई जान। कई गांव में पानी में डूबने से 1.5 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। दिल्ली NCR समेत 9 राज्यों में भी आज भारी बारिश का अलर्ट। सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की विशेष पूजा, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकाल तक गूंजे हर हर महादेव के जयकारे।